मुरादाबाद प्रेशर ग्रुप द्वारा साइबर क्राइम एवं डिजिटल सुरक्षा को लेकर आयोजित जागरूकता सेमिनार साइबर सिक्योरिटी इन द डिजिटल एज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह कार्यक्रम मुरादाबाद कचहरी स्थित IMA हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद प्रेशर ग्रुप के सदस्य, मुरादाबाद ऑब्स्टेटिक एवं गायनेकोलॉजिस्टिक समिति के डॉक्टर तथा ब्यूटीफुल लेडीज क्लब के डॉक्टर्स ने सहभागिता की। कार्यक्रम में SP सिटी मुरादाबाद श्री कुमार रणविजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रमुख वक्ता इंस्पेक्टर शिवम तायल ऑनलाइन ठगी से बचाव, डिजिटल सावधानियों एवं प्रशांत सिंह ने साइबर अपराधों के नए तरीकों, ऑनलाइन ठगी से बचाव, डिजिटल सावधानियों और आम नागरिकों की भूमिका पर विस्तार करने से जानकारी दी। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर अपराध आज एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इससे निपटने के लिए पुलिस के साथ साथ आम जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जैसा कि यहाँ पे सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं बिल्कुल मेंटली हैरेस्ट हो गया था उस एक्सपीरियंस में। एक्चुअली एक लिंक मिला था मुझे ऑनलाइन, मैं सोशल मीडिया पर कुछ परचेज करने के लिए जा रहा था और जैसे मैंने वो लिंक पर क्लिक किया, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिडक्ट होता है, मतलब रिसीव होता है अमाउंट 3700 रुपीज़। जब वो 3700 रुपये मेरे अकाउंट में आया तो मैंने सोचा कि पैसा आया तो आया कहाँ से। मैंने उसे देखा, बैंक वालों पे गया, बैंक वालों ने बोला कि हमें नहीं पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो उसकी एक हफ्ते बाद अचानक से मेरे पास कॉल आनी शुरू होती है, व्हाट्सएप कॉल्स आती हैं और नॉर्मल कॉल्स भी आनी शुरू होती है। वो बोलते हैं कि सर आपके अकाउंट में 3700 रुपये आए हैं, आप हमें तुरंत अभी 5000 रुपये दे दीजिए रिटर्न। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो मेरे अकाउंट में आए नहीं है और स्टेटस में आए तो मैं 5000 आपको रिटर्न क्यों करूँ। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो हम आपके फैमिली वालों को कॉल करना शुरू कर देंगे। फैमिली वालों के साथ साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉल्स नहीं करे, उन्होंने मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, यहाँ तक कि जितने फीमेल्स थे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सबको कॉल करना शुरू किया। मैं इतनी उस समय तो लेकिन मैंने प्रॉपर स्टैंड की जो आती है कि मैम आपने कंप्लेन इससे कराई थी, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो वैसे ही मेरे पास कंप्लेन वापस कॉल आई पूछने के लिए कि मैम क्या कंप्लेन है आपकी। अपने डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे, तो इसके लिए देखिए मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा। हम अपनी बॉडी के साथ एक चीज़ जो होती है डिवाइस, आज की डेट में इस डिवाइस को हम जरूर लेके साथ में कैरी करते हैं। कोई चीज़ हम कैरी करें ना करें, हम पर्स रखें ना रखें, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है हमारी डिवाइस में आती है। तो इस डिवाइस की सिक्योरिटी ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जिसपे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उन जो गलतियाँ हैं, क्योंकि व्यक्ति जब आता है, पीड़ित जब आता है तो पीड़ित ये कहता है कि साहब हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई OTP शेयर नहीं किया, हमने कुछ किया नहीं, उसके बावजूद हमारे साथ ये हम पीड़ित हो गए, शिकार हो गए इसके अंदर। तो देखिए सभी के पास डिवाइस है, एक बार डिवाइस को अपने ले लेंगे और डिवाइस में आप ये देखेंगे कि आपका जो डिवाइस है, इस डिवाइस में सबसे पहले एक्टिव करने के लिए आपको ईमेल ID डालनी होती है। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाए सभी लोग, हैंड टू हैंड आप देखेंगे इसके अंदर। आप प्ले स्टोर पर जब देखेंगे तो आपको राइट में ऊपर के साइड में गोल सा एक निशान दिखाई देगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कोने में आपको गोल सा नाम दिखाई दे रहा है आपके, इस गोल निशान पर आप क्लिक कर लीजिए। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। फिर आप जाएंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट आ रहा है बीच में मैनेज योर गूगल अकाउंट, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल ID खुल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं आपका डेटा चोरी करती है। अब उस चोरी डेटा को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या हमने सिक्योरिटी ध्यान नहीं दिया है। जैसे ही आप मैनेज योर अकाउंट पर जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा पर्सनल इन्फो, सबसे पहले लाइन पर है पर्सनल इन्फो, दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फो। अब इस पर्सनल इन्फो पे आप जब क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ये देखेंगे क्या चीज है इसमें। तो वहां नीचे आ रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो, आपका नेम, बर्थडे, जेंडर और ठीक उसी के नीचे आ रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल और मोबाइल नंबर। ये दो चीज दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए हो सकता है कि इसमें आपने जब इस डिवाइस में ईमेल बनाया हो तो आपको यहाँ पे ईमेल जो भी आपके एक्टिव हो ईमेल दिख जाएंगे और साथ में नीचे एक मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो आप ये देखें कि मोबाइल नंबर आपकी जो डिवाइस के अंदर सिम लगा हुआ है वही मोबाइल नंबर है या वो मोबाइल नंबर भी है जो आपने कभी चेंज कर दिया और आज भी आपके ईमेल के साथ अटैच है। देख पा रहे हैं आप चीज? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं शुरू से जा रहा हूँ। नंबर आ रहे हैं, हम आपको कोने पे नेम का आपका दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आराम से यहाँ आप साइड में गूगल अकाउंट आपके ठीक नाम के नीचे दिखाई दे रहा है।
मैनेज योर गूगल अकाउंट आ रहा है, देखिए आ रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैनेज योर गूगल अकाउंट में आ रहा है पर्सनल इन्फो, आ रहा है पर्सनल इन्फो। मोस्ट मुझे लग रहा है 90% तो दिखाई दे गया होगा पर्सनल इन्फो में आपका क्या दिखाई दे रहा होगा, आपका नेम, बर्थडे और जेंडर। सबसे पहले 3 चीज आ रही होगी इसमें, दिख रही है। और उसके बाद आपका आ रहा होगा कॉन्टैक्ट इन्फो में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लें क्या वो मोबाइल नंबर आपके ही लगेंगे या फिर मल्टीपल नंबर है इसमें। अगर मल्टीपल नंबर है तो इट मीन्स आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज है, डेटा ब्रीच हो सकता है और आप शिकार हो सकते हैं कभी भी साइबर के। इट मीन्स कभी भी साइबर क्रिमिनल का शिकार कभी भी हो सकता है। फिर ये नहीं कह सकते हम कि साहब हमें कुछ जानकारी नहीं थी और हम कैसे शिकार हो गए इसमें। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उससे सीधे बात कर लें क्योंकि अभी नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसको होता क्या है। जैसे मल्टीपल व्यक्ति क्या करता है, चीजें लिंक है, उन लिंक से हम उन चीजों को खत्म नहीं करते हैं। आपने देखा है कि एक नाम से कई सारे फेसबुक बन जाते हैं क्योंकि फेसबुक हमने बनाया फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, एक ही चीजें दोबारा बना लेते हैं। लेकिन वो जो चीजें लिंक रह जाती हैं, जो डेटा छोड़ जाते हैं, उसी डेटा का उपयोग साइबर क्रिमिनल करता है इसके अंदर। तो ये जो आपने नंबर छोड़ दिया आपने, जो आपने शायद कभी यूज किया हुआ था और वो नंबर आज की डेट में किसी को इशू हो गया होगा, क्योंकि 3 महीने बाद किसी को इशू कर देती है और वही नंबर अगर वो फॉरगेट करेगा तो आपका ही डेटा वो एक्सेस हो जाएगा, वो चाहेगा तो उसको दुरुपयोग करना है। आपकी बात समझ पा रहे हैं? ये चीज समझ पा रहे हैं? अब आपको एरो का निशान आएगा, उसी एरो के निशान पे जाएंगे और वहां पे जाकर उसको रिमूव कर देंगे। अगर आपने रिमूव कर दिया इट मींस जो कीड़ा आपकी बॉडी में चिपका हुआ था उस कीड़े को आपने सफाई से निकाल कर फेंक दिया, अब वो आपको इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ईमेल आईडी हटा सकते हैं, नंबर आपका नहीं है, ये दिखता है कि मेरा नंबर है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई फैमिली का नंबर भी है तो वो भी अपने ईमेल में ऐड ना करें, क्योंकि फैमिली वाले ने गलती कर दी तो क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो, कनेक्ट हो, तो फिर प्रॉब्लम आपको ही हो जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब